जी आस में कहीं नुकसान नहीं है इतना जितना हमारी दुकान में नुकसान है। हिंदुओं की मुसलमानों की दुकानें हैं जो है वो नहीं तोड़ी गई है। ये हिंदू समझ के ये दुकान बिल्कुल बर्बाद कर दी क्या पे। दुकान को टारगेट किया गया, इस बात को हम कहते हैं। ये 100% 99% ये टारगेट करा गया। हमारी केक की शॉप है जी, ठीक है जी। जब दुकान लुट चुकी थी, लुटने के बाद एक दो केक बचे हुए थे तो पुलिस वाले खुद खा रहे थे उनको यहाँ से ले जाकर। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान है सर। आसपास के अब बताइए, एक एक पैसा हमने इकट्ठा करके रेस्टोरेंट तैयार किया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? जब कराया दंगा धारा 140 लग चुकी है। जब बच्चे लड़के आए, नौजवान बच्चे हैं, उनने आके शटर तोड़ा, भीतर से जाके सारा तोड़ फोड़ कराया, खाया पिया फेंका ले गए। साढ़े क्या नाम है सात आपका? सतप्रकाश है जी। आप विकास घर शॉप के ओनर हैं जी। अच्छा, जी ये बेकरी किस बेकरी की दुकान है? ये बेकरी एंड कैफे है सर। अच्छा, क्या हुआ था, मतलब कितने बजे का? सर तकरीबन 3:15 बजे के करीब हमारी दुकान को लूटा गया है। हमारे शटर तोड़ा गया है, जो कि हमारी दुकान बंद थी। दुकान बंद थी तो हम अपने घर चले गए थे। शटर को तोड़ा गया है, अंदर से लूटपाट करी गई है। 7.5 लाख रुपए कैश था, वो ले गए। आप अंदर चल गए, अपने सारी तस्वीर चेक करिए, अंदर उस दुकान में कुछ नहीं बचा है, एक भी सामान नहीं छोड़ा दंगाइयों ने। ये थोड़ा सा आप ये देखिए, पूरा टफन लगा हुआ था, पूरे टफन को तोड़ा है। एसी कूलर 7 फ्रिज हैं, वो सबको डैमेज किया गया। अंदर से कूलर एसी कैमरे वैमरे सब तोड़े गए। ये शीशा आपका वो हाँ जी, लगा? ये गेट पर शीशा लगा हुआ था। अच्छा, थोड़ा संभल के आइएगा। ये पूरा एकदम तहस नहस कर दिया गया है इसको। ये आपका काउंटर है इसका यहाँ पे? हाँ जी, ये काउंटर है, वो काउंटर है। ये फ्रिज है, ये सामने वाले 2 फ्रिज हैं। अच्छा, ये सारे को तोड़ा गया है, कुछ भी सामान नहीं बचा। आप अंदर चल के देखिए, एसी को तोड़ा गया, अंदर से शीशे भी तोड़ दी। हाँ जी, ये सामने एसी लगा हुआ है। ये एक तरीके का आपने कैफे बना रखा था यहाँ जी। पे। तो आप दुकान कितने बजे आपने बंद कर दी थी? दुकान तो हमने सर 2 बजे बंद कर दी थी। 2 बजे क्या, और भी जल्दी कर दी थी। जैसे दंगा स्टार्ट हुआ था यहाँ पर तकरीबन 1:30 बजे के करीब, तो हम दुकान बंद करके चले गए थे यहाँ से। दंगा शांत होने के बाद, जब दंगा शांत हो गया तो उसके बाद हमारी दुकान को टारगेट किया गया था। उसके बाद हुआ? आज उसके बाद हुआ ये। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान है सर। तो आसपास के अब बताइए, एक एक पैसा हमने इकट्ठा करके रेस्टोरेंट तैयार किया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तो यहाँ ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए। ये सब तोड़ा गया है। कोई था नहीं दुकान पर? नहीं, कोई नहीं था सर। शटर क्योंकि लॉक लगा हुआ था शटर का, तो अगर कोई अंदर होता तो उसको भी नहीं छोड़ते दंगाई, तो अच्छा, उसको भी मारते। तो आप लोग को पता कैसे चला क्या कुछ हो रहा है? तो यहाँ से कॉल जा रही थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ, तो आपकी दुकान लूटी जा रही है। तो कुछ बंदे थे, उन्होंने फेस ढका हुआ था, किसी ने रुमाल लगा हुआ था, किसी ने पन्नी लगाई हुई थी। आपने सीसीटीवी तो लगवाया होगा? सर सीसीटीवी लगाए हुए हैं, एलईडी वो आपके सामने, वो सारा तोड़ दिया है। हार्ड डिस्क को ले गए, कैमरे को तोड़ के सब कुछ ले गए, जिससे किसी की शक्ल पहचानने में नहीं आई। अच्छा, हार्ड डिस्क भी ले गए? हार्ड डिस्क आपके सामने है, सब सारे वायर निकले हुए हैं। ऊपर से देखिए, पूरी वायर निकली हुई है। ये कब आपकी शॉप खुली थी, कब आपने इसको खोला था? ये तकरीबन 2 साल हो गया सर इसको। और यहाँ आसपास कभी इस तरह का माहौल रहा हो पहले? नहीं, ऐसा कोई नहीं, हमने तो पहली बार ये माहौल देखा है सर। शीशे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि सर पूरा रेस्टोरेंट ग्लासेस था। हाँ। पूरा रेस्टोरेंट, और एक भी शीशा नहीं छोड़ा है दंगाइयों ने, पूरे शीशे को तोड़ा है। 7.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, तो ये पूरी स्थिति है यहाँ की। ये पूरी स्थिति यहाँ पे आप देखिए तो समझ में आता है कि हिंसा में किस तरीके से आम लोगों का नुकसान आता है। और ये टीवी तोड़ दिया गया है, फ्रिज, कूलर, सब कुछ बहुत ही बुरी स्थिति है। इधर ये शीशे टूटे हुए हैं। मतलब इनका आरोप है कि कैश भी था, वो भी तोड़ दिया गया। और जो है यहाँ पे स्थिति, आप भाई साहब कहाँ से? हेलो, आप कहाँ से? मैं नगीने से हूँ। आप इनको जानते? विकास का जीजा हूँ। जी जाए। हाँ जी।
आप लोग को क्या पता चला, कैसे पता चला? हम तो जी शाम को पता लगी थी, लड़के को फोन आया था, जो दुकान पे लेबर है काम करती है, उनका फोन आया था कि नुके जी दुकान के लॉक तोड़ रहे हैं, दीवार में शटर में पत्थर मार रहे हैं, बहुत जोर जोर से 20-25 जने थे, पत्थर मार रहे हैं और शीशा तोड़ दिया है और सारी दुकान तोड़ दी है। उसके बाद 20-25 जो लड़के थे जो दंगा कर रहे थे, वो सारा सामान, फ्रिज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सिगरेट वगैरह जो थी सब लूट लाट के ले गए जी। इसमें कैश था, क्योंकि लेबर की अगले मंथ एंड था, उसकी उनकी पेमेंट करनी थी। ये सिर्फ आप ही के यहाँ पे एक टारगेट बनाया भाई साहब, एक टारगेट बनाया हुआ है बस। इसकी दुकान नुकसान क्या जी, बिल्कुल दुकान तबाह कर दी सारी। ये सारी दुकानें तो ठीक है, ये इसमें को, और यहाँ इस रोड पे मुसलमानों की दुकानें हैं जो है वो नहीं तोली गई है। ये हिंदू समझ के ये दुकान बिल्कुल बर्बाद कर दी। क्या पे एक यही दुकान है जो बिल्कुल तबाह कर दी है जी, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी, सारा टोटल माल ले गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा और जी। ये दुकानें कैसी हैं? ये दुकान ठीक है जी, इनका शीशा फोड़ दिया है, उस दुकान का शीशा, ये होटल का, ये होटल है, ये ऊपर का जो है ये होटल है जी, इनके शीशे फोड़ दिए गए हैं बस। ये सामने जो, हाँ ऊपर ऊपर के इनके शीशे फोड़ दिए गए हैं। इस दुकान का ये सैलून है, इस दुकान का शीशा फोड़ दिया है, बाकी हमारी दुकान में कुछ नहीं छोड़ा। शीशा मतलब काउंटर, 7 रो फ्रिज थे, सब खत्म कर दिया जी, कुछ नहीं छोड़ा है। ऐसी कूलर वगैरह सब खत्म कर दिए। एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, उसकी मूर्ति वूर्ति जला दी थी। मंदिर तोड़ दिया, कहते हो जी? मंदिर को भी नहीं छोड़ा, मंदिर भी तोड़ दिया जी। वो जला हुआ डला ना मंदिर, वो देखो सामने जला दिया मंदिर को, मूर्तियों वो सबको जला दिया। तो आप लोग को जो है शटर बंद थी, तो आप लोगों के पास फोन आए होंगे कि आपकी दुकान तोड़ी जा हाँ रही जी, है? हमारे ये कारीगर हैं जी, इनने हमको फोन करा। वर्कर इन्होंने फोन किया था कि ताऊ जी असल से दुकान टूट चुकी है, दुकान तोड़ दी गई है, तो लूटपाट हो रही है उसमें। अब सर ये बताइए, सबसे पहले जान है, अगर जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर। तो हमने कहा भाई जो हो रहा है उसको होने दो, तुम मत जाइए, क्योंकि तुम्हारी भी तो जान, हमारी जान है, सब इंसान तो सब बराबर है सर। जान चली जाएगी, माल कहाँ से आएगा जी? हैं, जान बच गई, माल तो और बुतेरे जुड़ जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर मेवली गाँव है, यहाँ से 7 किलोमीटर गाँव है जी मेवली, वहाँ के रहने वाले हैं जी। और यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने रोकने की कोशिश? नहीं, किसी ने नहीं करी जी, सब अपनी अपनी दुकानों में बंद हो गई जी। कौन करे जी? डर का माहौल, डर का माहौल बन गया था कौन जी। करे बंद जी? सब अपनी अपनी दुकानों में बंद हो गई जी, कैद हो गए जी। क्योंकि हम भी पड़ोस में बनते उस टाइम, जिस टाइम झगड़ा चल रहा था, जिस टाइम दंगा हो रहा था। अच्छा। तो हम पड़ोस की दुकान में अपने शटर को गिराकर पड़ोस की दुकान में हम बंद हो गए थे। तो दंगा थोड़ा शांत हुआ था, उसके बाद हम वहाँ से निकल कर आए, अपनी दुकान का लॉक वोक लगाकर हम अपने घर चले गए, क्योंकि शांत हो गया मामला। शांत हो गया था। थोड़ा शांत हो गया था मामला। शांत होने के बाद हम जैसे घर भी नहीं पहुंचे थे, तो हमारे पास इतने में कॉल आ गया, भाई साहब आपकी दुकान को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है। 10-20 लोग थे, किसी का देखो, आपको भी साहब भी समझदार हो, किसी ने रुमाल बांध रखा, किसी ने स्वाब भी बांध रखी, किसी ने पन्नी लगा रही थी, किसी को कोई पहचानने में नहीं आया हमको। तो हम नाम किसका ले जी? कोई एक बंदा था नहीं जिसका नाम ले, क्योंकि नाम लेने से कोई भीड़ ज्यादा है। तो आपने FIR दर्ज करवाई? अभी कुछ नहीं कराया सर। अब कराएंगे, आप सुबह से मीडिया वाले आ रहे थे, कभी कोई प्रधान जी भी आए जिला परिषद के, वो भी फोटो करके ले गए। FIR तब कराएंगे जी। इंश्योरेंस लोग कुछ था? नहीं, इंश्योरेंस नहीं। बहुत नुकसान हो गया। 20-25 लाख रुपए नुकसान है, 20 के 25 के बीच में है जी नुकसान। पैसा इकट्ठा करके 7.5 लाख हमने रुपए रेस्टोरेंट तैयार किया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा इसको दोबारा कैसे रिकवर करें, क्योंकि रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इतना पैसा नहीं जो हम इसमें दोबारा लगा दोबारा सकते। लगा देते। कैसे हमने उधार पाए ले लेके कराया जी बच्चे के लिए हैं। एक में चाय की दुकान करे हो, छोटी सी जी, चाय की दुकान में से चाय की दुकान कर उसमें से थोड़ा थोड़ा कमा कर इसमें लगाया था। कहीं से कर्जा लिया, कहीं से कुछ लिया, अभी तक कर्जा भी नहीं उतरा। अब बताओ दोबारा इसमें पैसे लगाने की नौबत आ गई। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दुकान को टारगेट किया? हमारी दुकान को टारगेट किया गया, इस बात को हम कहते हैं। ये 100% 99% है कि टारगेट करा गया। जिस तरीके से आप थोड़ा नीचे आ जाइए, चोट लग सकता है। तो पूरे सारी तस्वीर आपके सामने है। अगर कोई लूटपाट करेगा तो लूटपाट अंदर से सामान लेकर जाएगा, कोई ऐसा तोड़ी फोड़ी नहीं करेगा। अगर किसी बंदे को वैसा करना होगा, क्योंकि एक बंदे को ये तो टारगेट किया गया कि कुछ छोड़ना ही नहीं है अंदर। आपके सामने है, जैसे एंट्री करोगे आप देख लो, ये आपके सामने तस्वीरें पड़ी हुई हैं। पूरे टफन लगे हुए थे, पूरी दुकान ग्लासेस थी, पूरी दुकान अंदर से पूरा गिलास, काउंटर, शीशे वगैरह सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास इन्होंने। तो ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं। उनकी वेदना को भी समझना चाहिए
कि इनका कितना नुकसान हुआ है। पाई पाई जमा करके इन्होंने एक दुकान बनाई थी कि बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन दंगाइयों ने उसको भी नहीं छोड़ा। दंगे की चपेट में जो हिंसा हुई उसके चपेट में इनकी दुकान आती है। आसपास की दुकानों में भी एक ये होटल, उसके शीशे तोड़े गए, इधर भी कुछ तोड़, सामने के मकान में भी उधर जो दिख रहा है उधर भी एक शीशा ऊपर जो है वो तोड़ दिया है। तो जो भी आसपास उन्हें शीशे वाली चीज़ें लगी उस पर जो है अटैक किया, लेकिन आपका शटर का ताला तोड़ा, हमारा शटर का ताला तोड़ा गया, शटर को तोड़ा गया बकायदा। आप देखिए शटर नीचे भी नहीं हो रहा, पूरी रात शटर को ऐसे ही पड़ा रहने दिया। ये स्थिति है, इसको प्रशासन को देखना चाहिए, समझना चाहिए। विकास गर्ग हैं, आपने बताया अपना नाम, सत्य प्रकाश गर्ग। तो इनकी दुकान का इतना नुकसान हुआ। ये सब आपके वर्कर हैं यहाँ पे? हाँ, ये बेटा है बड़ा, ये मेहमान है और ये वर्कर है, चारों पांचों। अच्छा, हाँ जी। तो ये सारे कहाँ थे? ये सब हमारे पास ही थे। हम दुकान बंद करके सब अपने रूम पे चले गए, और सामने रूम है इनका। क्या नाम है? इधर आना दो। आ जाओ जगमोहन राहुल, खाली जगमोहन, इधर आना। आप अपना नाम बता दो। आप लोग कहाँ थे जब ये शुरू हुआ ये सब? हम रूम पे थे। अच्छा जी हाँ। ये सामने रूम है, ये की करो मैं इसमें। हाँ, तो आप लोग को दिख रहा था वहाँ से क्या? दिख रहा था काफ़ी लोग, हम लोग शटर बंद करके ताला वाला लगा के निकल लिए थे। भाई साहब को फ़ोन किया कि अब तो मामला शांत हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं कि हाँ ठीक है जाइएगा। उसके बाद 10-15 मिनट बाद काफ़ी लोग आए, मुँह से रुमाल वगैरह बांध के इसको तोड़ा गया शटर को। तो मैंने कहा भाई साहब शटर टूट रहा है, क्या करें कि जाना मत, क्योंकि चोट हो सकती है आपको। तो हम लोग तो बहुत डर गए थे, बहुत दंगा हो रहा था। दंगा क्या, दंगा तो शांत ही हो गया था। काफ़ी लड़के आए यहाँ के लोकल के जो भी हों, और इसको तोड़ दिया गया। रंजिश बनाई है सर ये। तो क्या आपका पहले किसी से विवाद? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं किसी प्रकार का, आज तक किसी से कोई नहीं है। बराबर से पूरे चौराहे पे किसी दुकान नहीं तोड़ी गई है। एक ये समझ लो, चाहे आपके हिंदू समाज समझ के इसलिए ये कैफे उजाड़ दिया गया। नहीं, आप पूरे चौराहे पे देख लीजिए, तराई पे किसी की सब मोनमोन दुकानें हैं, किसी दुकान में हाथ नहीं लगाया। कांचा थोड़ा बहुत फोड़ दिया बस, और कोई नुकसान नहीं किया। यहाँ तो पूरी दुकान ही, पूरे कैफे उजाड़ दिया, अंदर से लेके बाहर तक। देखो कैसी। आप क्या कह रहे थे? मैं तो यही कह रहा था, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है किसी प्रकार की। आज तक हमारा कोई किसी से गिला शिकवा भी नहीं हुआ यहाँ पर। बहुत प्यार है जी, हम दोनों में प्यार है हमारा, बराबर से प्यार है पब्लिक में। पर फिर भी टारगेट जाने क्यों बनाया पब्लिक ने? सिर्फ एक समुदाय के नाम से हिंदू बनी है बस, इसी के लिए नाम से करा गया। और दुकान में नुकसान नहीं हो किसी में, शीशा तोड़ा बस, किसी को पत्थर मार दी, किसी ने चलते बच्चे ने। नुकसान तो हमारा करा है ना, शटर तोड़ के नहीं करा गया है। क्योंकि बाहर से पत्थर मारते जब भी कोई बात नहीं है, झगड़े में होता, दंगा हो जाता, दंगे में लूट करते जब भी हम मान लेते, दंगा बंद हो गया, उसके बाद फिर पीछे टारगेट बना गया। गलत तो नहीं है ये सारी बात। अभी तक पुलिस आप तक आई यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं आया जी, कोई नहीं आया, कल से कोई प्रशासन। यहाँ पर 4-5 बंदे 4-5 पुलिस वाले खड़े थे जब हमारी दुकान लूटी जा रही थी, पर किसी पुलिस वाले ने कुछ नहीं रोका था यहाँ पर। पुलिस ने नहीं रोका? नहीं, कुछ ही नहीं रोका। पुलिस ने तो खुद ने यहाँ से केक वगैरह लेके खुद ने खाए हैं। हमारी केक की शॉप है जी, हाँ ठीक है जी। जब दुकान लुट चुकी थी, लुटने के बाद 1-2 केक बचे हुए थे, तो पुलिस वाले खुद खा रहे थे उनको यहाँ से ले जाकर। ये कैसे पता आपको? हमारे वर्करों ने बताया है। हमने अपनी आंखों से देखा, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, वहाँ का उनकी तस्वीर भी आई हो कैफे के सामने, उस वाले के सामने खा रहे थे बैठे हुए, हैरी जैरी के सामने, हैरी जैरी सामने खा रहे 4-5 पुलिस वाले। 2 केक थे वहाँ पे रखे थे, कोल्ड ड्रिंकें भी रखी थी वहाँ पे, बिस्लेरी की चिप्स वगैरह भी रखी थी, बिस्किट वगैरह भी सब चीज़ें रखी थी वहाँ पे। कुछ केक खाया था, कुछ फेंक दिया था। एक बड़ा ऑर्डर का केक मंगाया था, बहुत बड़ा ऑर्डर दे के मंगाया था, तो वहाँ पे मतलब पुलिस वाले खुद बैठ के केक खा रहे थे, नहीं खा रहा था तो फेंक रहे थे उसको। ये हालत हुई। कितने बजे का? रात का ये 7:30 बजे, 9-9:30 बजे के समथिंग का। इधर जब हम आए थे तो इसमें कुछ लोग बीड़ी भी ढूंढ रहे थे, सिगरेट भी ढूंढ रहे थे, कोल्ड ड्रिंक भी ढूंढ रहे थे। 2-3 पुलिस वाले भी थे इसमें जो ढूंढ रहे थे। हो ही नहीं रहा है, बुरी तरीके से तोड़ा 25-30 आदमियों ने। शटर को नीचे हो नहीं रहा है शटर, इसलिए ऐसे ही खुला रहा रात भर, तो जिसे जो मिला सो लूटता रहा। जब रात को हम लोग आए, जब ये लगाया, पुलिस पे भी एक गंभीर आरोप है कि जो पुलिस के लोग थे। तो ये आपको ये बात किसने बताई थी? आपके वर्कर्स ने देखी? और ये हाँ, वर्करों ने देखा, हमारा वर्कर के सामने रूम है, रूम से ही देख रहे थे वो।
ये स्थिति है। पुलिस पे भी गंभीर आरोप है, पुलिस प्रशासन के रवैये पे इनका सवाल है। घटना के 24 घंटे के करीब हो जाने पर अब तक इनके पास पुलिस नहीं आई है। आधिकारिक तौर पे पुलिस इनके पास नहीं आई है। इनकी FIR भी अभी दर्ज नहीं हुई है। हो सकता है जब तक आप ये रिपोर्ट देखें तब तक आप FIR करा चुके होंगे, लेकिन जो मौके पे स्थिति है वो आपके सामने है। इस पूरे वीडियो पे आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं कमलजीत, माफ़ कीजिएगा कमलजीत निकल गया, तो करमजीत हैं। और फिर से कर देते हैं। इस पूरे वीडियो पे आपका क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ करमजीत है कैमरे पर। ये नूह का इलाका है। नूह एक ज़िला है हरियाणा का। मेवात जो है उसको एक आप मानिए कि इलाका है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि अवध एक क्षेत्र है और उसमें कई ज़िले हैं, वैसे मेवात एक इलाका है और उसमें कई ज़िले हैं, जिसमें राजस्थान और हरियाणा के जो अरावली की तलहटी में जो ज़िले हैं वहाँ उसको मेवात का इलाका कहा जाता है। तो मेवात के इलाके की स्थिति ये है। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत है। देखते रहिए लेलन टॉप। शुक्रिया।